प्यारे दोस्त एवं छात्रगण, सीटेट एग्ज़ाम 2019 जुलाई एग्ज़ाम में पेपर कोड पी है। पेपर कोड पी है जिसमें हम 150 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। जुलाई माह में पूछे जाने वाले पेपर 2019 की मॉडल क्वेश्चन है। प्रश्न है बाल विकास शिक्षा और शास्त्र। बाल विकास के अंतर्गत आने वाले पहला क्वेश्चन है, जिन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, जैसे जैसे ये दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं, को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है, को पुरस्कार और दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करके विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना सीखना सिखाया जाता है। तो चूँकि एक अबोध बालक को दंड प्रक्रिया अपनाई नहीं जा सकती है, उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के अनुसार सावधानीपूर्ण नियंत्रण उद्दीपन के क्रिया ये बाल्यावस्था में होती है। दूसरा प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया अनुसरण करके दूसरों का अवलोकन करके सीखना, ये भी नहीं है। जबकि राइट आंसर ये है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हुए जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं उसका अन्वेषण होता रहता है। राइट आंसर फर्स्ट है। फटाफट अंदाज में। नंबर 2, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम से तक क्या होता है? शीर्षगामी, अधोगामी, शीर्षगामी, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, सूक्ष्म चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, जिसमें से राइट आंसर होगा 3, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास होगा। अगला क्वेश्चन है, वह अवधि जो वयस्कता से संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं, मध्यावस्था कहते हैं, पूर्व संक्रियावधि, बाल्यावस्था की समाप्ति कहते हैं। कहने का अर्थ है वह अवधि जो वयस्कता से संक्रमण की पहल करती है उसे कहते हैं, उसे हम किशोरावस्था कहते हैं, किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, हिज की दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए तथा उसकी पत्नी जान बचाने की जरूरी है, क्योंकि यह ऐसा करते हैं कि पकड़ जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलवर के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? चूँकि यांत्रिक उद्देश्य, सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिन्यास, दंड, आज्ञापालन अभिन्यास और सार्वभौमिक, इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा? चूँकि यांत्रिक ये गलत है, दंड अभिज्ञानात्मक जो है तीसरा क्वेश्चन राइट होगा। सामाजिक भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, इसलिए तीसरा क्वेश्चन राइट होता है। 5वां है, मौखिक संवाद को जो बच्चे अपने आप से करते हैं वे लेवागोस्की क्या कहते हैं? 5वां क्वेश्चन। तो लेवागोस्की के अंतर्गत अहिकेंद्रित नहीं, व्यक्तिगत वार्ता, हाँ व्यक्तिगत वार्ता करके बच्चे मौखिक संवाद के अंतर्गत आता है। भ्रांत वार्ता नहीं, समस्यात्मक वार्ता ये भी नहीं, ये व्यक्तिगत वार्ता से सलूशन होता है। खिलौने
पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसाय के साथ रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? विकास, जेंडर नहीं, विकास जेंडर नहीं। जेंडर रूढ़िवादिता, ये राइट आंसर 2 होगा। जेंडर सिद्धांत भी नहीं है, जेंडर प्रासंगिक भी नहीं है। 7वां क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव करती, एक प्रारंभिक कक्षा में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें स्वीकार करना चाहिए, उन्हें अपेक्षित करना चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए। तो राइट आंसर 4 होगा, जो उन्हें शामिल कर उनका संचयन अर्जित करना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 8, एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थी के बीच तुलना को अधिकतम करे। नहीं, तुलना कभी नहीं, गलत होगा। दूसरा, एक विशेष सांस्कृतिक समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। नहीं, ये भी नहीं है। एक कक्षा में एक विशेष समुदाय के लोगों को नहीं, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं और विविधता की अनदेखी करे, ये भी नहीं है। राइट आंसर है, संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों और सम्मान करती को महत्व देता है। ये चौथा आंसर इसका जो है राइट होगा। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? किसकी वकालत करता है? एकाग्रित शिक्षा का? नहीं, ये कभी नहीं, एकाग्रित की नहीं। समावेशी शिक्षा, हाँ, समावेशी शिक्षा का वकालत 2009 करता है। 2005 में भी। पृथक्करण, ये अलगाव नहीं करता है। मुख्य धारा शिक्षण, ये भी नहीं करता है। तो राइट आंसर जो है समावेशी शिक्षा 2 नंबर पर होगा। तीसरा, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो ये क्वेश्चन 10 का अस्पष्ट है। ऊपर वाला क्वेश्चन के हिसाब से ही समावेशी शिक्षा ऐसी है जो को समान शिक्षा सभी बच्चों को दिया जाए। मुख्य धारा नहीं, विशेष शिक्षा नहीं, बाहुल्य संस्कृत शिक्षा भी नहीं। तीनों क्वेश्चन नॉट अवेलेबल होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में प्राथमिक सही मिलान को प्रस्तुत करता है? दिया है, प्रतिभाशाली धारावाही पढ़ने में कमी, अधिकतम मूल्य संसाधनों के बारे में, सृजनात्मक आसानी से विचलित होने की आदत, अवधान की कमी, शीघ्रता, स्वतंत्रता रूप से सीखते हैं। तो इनका राइट आंसर 11 का क्या होगा? तो इसमें डी राइट आंसर होगा, अर्थात दूसरा क्वेश्चन राइट होगा, जो डी फर्स्ट में होगा, सी सेकेंड में होगा, बी थर्ड में होगा और ए लास्ट में होगा। ये कॉलम होते हैं। इसके बाद बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। क्या सीखते हैं? शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है? कतई नहीं। वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं? ये भी नहीं। वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तर को नकल करते हैं? नहीं। वे विभिन्न गतिविधियां कक्षा कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने पर सारी प्रक्रियाएं पूर्ण होती हैं। ये आंसर चौथा राइट होगा। 5वां, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए? नहीं भाई, गलत कार्य नहीं किया जाता है। पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए, ऐसा भी नहीं होता है। पूछने के लिए रोकना चाहिए, ये भी नहीं होता है। तो बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। 14 क्वेश्चन है। 14 स्पष्ट करता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया नहीं है? नॉट अवेलेबल क्वेश्चन आता है, जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। तो इसमें कंठस्थीकरण एवं स्मरण, पुनरावृत्ति, अभ्यास, निर्देशन, संचालन, अन्वेषण और पारस्परिक क्रिया,
तो इनका राइट आंसर जो है तीनों होता है, बट क्वेश्चन में नाट लगा है तो उस नाट के हिसाब से कंठस्थीकरण और स्मरण ये नाट क्वेश्चन सत्यापित होता है। 15 क्वेश्चन में जब एक शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या करता है? सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित होता है, निश्चित हो जाते हैं, सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। तो जब शिक्षक को विद्यार्थियों उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित तथा उत्सुक होता। आंसर राइट फर्स्ट होगा। 16 प्रश्न है कि बच्चे की गलतियां प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। यह स्पष्ट करता है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। नहीं, बार बार अभ्यास करने के लिए कह कर तुरंत सुधार लेना चाहिए। नहीं, अधिगम बच्चे की गलती क्या है? अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचार में एक अंतर्दृष्ट होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, ये भी नहीं है। राइट आंसर तीसरा होगा। अधिगम का एक भाग है जिसमें गलतियां होती हैं बच्चों से, उनके विचार में एक अंतर्दृष्टि देती हैं। 17 मूल्यांकन को एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबर प्रदर्शन करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों में आधारित होना चाहिए। मूल्यांकन ये सारे कार्य नहीं होता है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होता है, एक भाग होना चाहिए। आंसर राइट दूसरा होगा। तीसरा 18वां क्वेश्चन। 18वां का रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया मानी जाती है। एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया राइट आंसर पहला होगा, जबकि एक निष्क्रिय व्यक्तिपरक प्रक्रिया नहीं है, जानकारी की अर्जन की प्रक्रिया नहीं है, अनुभव के परिणाम में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया यह भी नहीं है। राइट आंसर संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया मानी जाती है। 19 क्वेश्चन। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साही महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्यों को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। यह क्वेश्चन किस पर आधारित होता है? संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं, संज्ञान संवेग संबंधित नहीं, आनुवंशिकता पर्यावरण अलग नहीं, आनुवंशिकता पर्यावरण साथ में नहीं। तो राइट आंसर इनका होगा पहला, संज्ञान संवेग अलग नहीं होते हैं। क्वेश्चन संख्या 20। क्वेश्चन संख्या 20 कहता है कि एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह का प्रोत्साहित करती है? किस तरह का प्रोत्साहन करता है? तो पाठ्य पुस्तक में सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर? नहीं भाई, पाठ्य पुस्तक में एक प्रकार के प्रश्नों को उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करना, यह भी नहीं है। पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं को कंठस्थ करना? नहीं भाई, ये भी कंठस्थ पर विशेष बल नहीं देना चाहिए। चौथा, बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाना और वह विकल्पी को देखने के लिए प्रोत्साहित करना आदि का अनुभव बच्चों में देना चाहिए। आंसर राइट 4 होगा। 5वां, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थी को स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? 21 का अंतर्व्यक्ति बुद्धि? नहीं, अंतर्व्यक्ति बुद्धि नहीं है। निगमनात्मक बुद्धि? यह भी नहीं है। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि मानी जाती है। परंपरागत विधि? यह भी नहीं है।
तो आंसर राइट 3 होगा। क्वेश्चन संख्या 19। क्वेश्चन संख्या 22। क्वेश्चन संख्या 22 में बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि अभिसारी के सोचने की योग्यता है। नहीं भाई, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। ये भी नहीं है। बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल है। ये भी नहीं है। बुद्धि एक बहुआयामी है जिसका परीक्षण पूर्ण रूप से किया जाता है। आंसर राइट 4 होगा। 5वां 23 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण है? समाजीकरण माध्यम है। विद्यालय है समाजीकरण माध्यम? नहीं है, तो गलत। सरकार है? नहीं, गलत। मीडिया है? नहीं। परिवार, हाँ, एक प्राथमिक समाजीकरण माध्यम परिवार माना जाता है। क्वेश्चन संख्या 24, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव बच्चों को सोच वयस्क में निम्न होती है। नहीं। बच्चों के सोच वयस्कों में बेहतर होती है। नहीं। बच्चों को सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती। नहीं। बच्चे सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होते हैं। इसलिए राइट आंसर 24 का 4 होता है। जेंडर, जेंडर क्या है? जेंडर क्या है? जेंडर एक सामाजिक संरचना है। ये जैविक निर्धारक प्रक्रिया नहीं है। ये मनोवैज्ञानिक सत्ता भी नहीं है। ये आर्थिक अवधारणा भी नहीं है। ये तो एक सामाजिक संरचना मानी जाती है जो जेंडर होता है। 26 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है? तो शारीरिक संरचना, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। राइट आंसर पहला होगा, जबकि संवेगात्मक बौद्धिक आध्यात्मिक नहीं है। शारीरिक व्यक्तित्व आध्यात्मिक एवं संज्ञानात्मक नहीं है। सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व स्व नहीं है। राइट आंसर फर्स्ट होगा। फटाफट अंदाज में देखते जाइए। 150 क्वेश्चन। बच्चों 27 क्वेश्चन, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम भी होते हैं और सीखते भी हैं। राइट आंसर पहला है। बच्चों को सीखने, प्रेरणा तथा सीखने के लिए क्षमता केवल आनुवंशिकता पर निर्धारित होती है? नहीं। बच्चे एक समाजीकरण, आर्थिक पृष्ठभूमि की प्रेरणा का अधिगम है? यह भी नहीं है। बच्चों को अधिगम के लिए प्रेरित, पुरस्कृत, दंडित करना चाहिए? ये भी नहीं है। तो राइट आंसर आपका जो है पहला है। क्वेश्चन संख्या 28। क्वेश्चन 28 में प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? छोटे वयस्कों के रूप में? नहीं भाई। निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में? नहीं। सक्रिय अन्वेषण के रूप में देखा जा सकता है। खाली स्लेटों के रूप में नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर 3 होगा। ले वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। पहला राइट आंसर होगा। ये व्यक्तिगत गतिविधि नहीं है, ये निष्क्रिय गतिविधि नहीं है, ये अनुबंधित गतिविधि नहीं है। राइट आंसर फर्स्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? वर्तुल प्रक्रिया, गलत है। लक्ष्य निर्देशन व्यवहार, सही है। विलंबित अनुकरण, गलत है। विचारों का अनुक्रमणिकता, ये भी गलत है। तो राइट आंसर सेकंड होगा। अब आइए मैथ। फटाफट अंदाज में विस्तृत वीडियो देखने के लिए, प्रत्येक प्रश्न का हल सॉल्यूशन देखने के लिए अगले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक करके देखिए। और फटाफट अंदाज में देखने के लिए
इस पे देखते रहिए। 31, एक बीकर में 3/7 भाग पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 एल पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता बताइए। तो बीकर की धारिता कितना होगा? तो बीकर की धारिता निकालने के लिए आंसर इसका होगा 28 एल। निम्नलिखित में से कौन सी आरोही क्रम को व्यवस्थित करती है? तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए ध्यान से देखिएगा, 30.5, 3.05, 3.055 ये प्रक्रिया जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित की गई है। एक दुकानदार ने 3 किलो 300 ग्राम बादाम तथा 2100 ग्राम किशमिश लिया तथा काजू को मिला दिया। इस मिश्रण में बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिया। इस पैकेट का भार कितना होगा? भाई इस पैकेट का भार 500 ग्राम होगा। राइट आंसर जो है चौथा होगा। अगला क्वेश्चन, मैं कौन सी संख्या हूं? मैं कौन सी संख्या हूं? मैं 2 अंकों का सम संख्या हूं। मैं 3, 4, 6 का सर्वगुणनखंड हूं। महत्तम समापवर्तक। मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। तो इनके गुणनखंड में 9 गुणनखंड भी हैं इनके पास। तो ये संख्या कितना होगा? गुणनखंड निकालने के लिए आंसर राइट होगा 56। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, आशा के घर खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये, शुक्रवार को 80 बचाती है। रविवार को उसने 60 रुपये खर्च कर देती है। उसे 5,950 रुपये का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करने पड़ेंगे? तो इसे बचत को हमें निकालना पड़ेगा 35 क्वेश्चन का। 35 क्वेश्चन का आंसर 35 सप्ताह उसे बचत करना पड़ेगा। आंसर राइट दूसरा होगा। 11011 का होल वर्ग स्क्वायर में अगली संख्या क्या होगी? रिक्त स्थान की संख्या बताइए। तो रिक्त स्थान की संख्या 27 होगी। आंसर 2 राइट होगा। 37, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की भुजा और वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा? वर्ग है और उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप बराबर 2 कोष्ठ में l + l होता है। तो इसलिए यह कितने गुने हो जाएंगे? ये 3 गुणा होगा। आंसर राइट तीसरा होगा। 38, निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर समितियां दोनों की रेखाएं हैं? तो ये सी जो है रेखा क्षैतिज है। आंसर तीसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है 72 × 28 = 36 × 4 बराबर प्रश्नवाचक। यहाँ क्या आएगा? रिक्त स्थान का संख्या निकालिए। तो रिक्त स्थान की संख्या निकालने के लिए आपका गुणज कितने कितने के क्रम में होगा? तो ये होगा 7 का गुणज होगा और डी का एक सम संख्या होगा और 56 का गुणनखंड होगा। अर्थात क्वेश्चन जो है राइट 4 होगा। ADE। कक्षा में चौथांश 1/4 की संकल्पना समझने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता पड़ेगी? चूंकि उसे एक ठोस पर पदार्थ लेकर उसे चौथांशों में बांटना है और बांटकर बच्चों को बताना चाहिए। तो आंसर राइट जो है बी होगा। बी सेक्शन में क्वेश्चन संख्या दूसरा राइट होगा। ACB विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। ठोस पदार्थ चौथांश को प्रदर्शित करने वाला चित्र दिखाना होगा
41 कक्षा तीसरे में 16 गुणे 25 का गुणन किस प्रकार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? यह प्रक्रिया प्रदर्शित करने के लिए किसका गुणज होगा? तो यह गुणज पुनरावृत्ति योग है, पुनरावृत्ति योग के माध्यम से होगा, न वितरण होगा, न सहचर होगा, न प्रतिलोम होगा। ये तीनों नियम का पालन नहीं होगा। समवेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा की दृष्टिबाधित कक्षाओं को कैसे पूरा करेंगे? क्वेश्चन संख्या 19, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है। तो इसमें से 29 का राइट आंसर फर्स्ट होगा, एक सामाजिक गतिविधि मानी जाती है। इसके बाद 30वां है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषता प्रदर्शित करता है? वर्तुलाकार, लक्ष्य विहित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों का अनुक्रमणी। तो ये आता है विचारों का अनुक्रमिता। क्वेश्चन संख्या मैथ, आप इसका हल सलूशन संपूर्ण देखना चाहते हैं तो हमारे लिंक पर क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें मैथ लगाया गया है, मैथ की सिर्फ वीडियो है। और इस फटाफट अंदाज में इस पर सिर्फ हम राइट आंसर ही देते चलते हैं, क्योंकि हमें 150 क्वेश्चन को पूरा करना है और साथ ही साथ ये भी देखना हमें है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसे शॉर्ट में करते हैं। बीकर वाले प्रश्न में चौथा 31 का ये आंसर जो है 28 ml होगा। 32 क्वेश्चन ये बताता है कि आरोही क्रम में कौन सी संख्याएं हैं? तो आरोही क्रम में क्रम संख्या 2 होगी, आंसर राइट दूसरा होगा। तीसरा, एक दुकानदार 5 किलो 300 ग्राम बादाम लेता है और 2100 ग्राम किशमिश और इतना काजू मिला देता है, इस बराबर 2 दर्जन पैकेट। 2 दर्जन पैकेट मतलब 12 दूनी 24, 24 दर्जन, 24 से भाग देंगे, ये टोटल कर लेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 400 ग्राम निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैं एक संख्या हूँ, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, तो इसमें 3, 4, 6 का गुणज हूँ, तो मेरे कुल कितने गुणनखंड होंगे? तो इनके कुल कितने गुणनखंड होंगे? तो ये जो है गुणनखंड निकालने के लिए आप सीधा मौसम पर निकालिएगा, तो ये आएगी संख्या 36, आंसर चौथा राइट होगा। आशा के घर से रकम बचाकर मोबाइल फ़ोन खरीदती है तथा प्रत्येक सोमवार को 50 रुपया, बुधवार को 100 रुपये, शुक्रवार को 80 रुपये बचाती, रविवार को 60 रुपये खर्च कर देती है। टोटल उसको 5,950 रुपये मोबाइल खरीदने के लिए चाहिए, तो वह कितने सप्ताह में भरेंगी? क्वेश्चन 35 का ये आंसर होता है, 35 का आपका 35 रुपये दूसरा राइट आंसर होगा, 35 रुपये। क्वेश्चन संख्या 3, यदि 11,011 वर्ग है तो रिक्त स्थान में क्या संख्या आएगी? क्वेश्चन संख्या 36 का आंसर राइट होगा, 27 से आएगा। 37 क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटी, वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितना गुणा? परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठ में L + B के सूत्र के माध्यम से लगाएंगे, तो इनका राइट आंसर होगा 2 गुणा होगा। 38 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से अक्षरों में क्षैतिज ऊर्ध्वाधर समिति दोनों रेखाएं हैं, यह किस अवस्था में होती हैं? तो इनका राइट आंसर 2 होगा, यक्ष की अवस्था में होते हैं। यक्ष और वाई 2 रेखाएं मानी जाती है, तो ऊर्ध्वाधर समिति और क्षैतिज पूछा है, तो ये यक्ष होगा, आंसर राइट 2 होगा। अगला प्रश्न है,
72 28 गुणे 36 बराबर इतना कि रिक्त स्थान में कौन सी गुणज संख्याएं आएंगी। तो 39 का क्वेश्चन राइट जो होगा, क्वेश्चन 4 होगा ADE कक्षा चौथांश 1/4 संकल्प समझने के लिए इसमें किस चौथांश में होता है। तो ये भैया देखिए श्यामपट्ट पर लगाना पड़ेगा, राइट आंसर है। दूसरा ठोस पर, और तीसरा चित्र प्रदर्शन करके दिखाना होगा। तो राइट आंसर जो है इनका किस पर होगा, तो 40 का क्वेश्चन जो है राइट 3 होगा BCA पर, BC और A पर होगा, इस क्रम में होगा। अगला क्वेश्चन 41 एक कक्षा थर्ड के 16 गुणे 25 का गुणन इस प्रकार है जैसे आपको दिखाया गया है। अब इनमें से हल करने के लिए गुणन के नियम का प्रयोग किया गया। वितरण का नियम नहीं, वितरण का नियम है ही नहीं। 41 क्वेश्चन, तो इनका राइट आंसर साहचर्य नियम का पालन होगा, साहचर्य नियम का पालन होगा। साहचर्य नियम का पालन होता है A क्वेश्चन में B+C बराबर होगा A गुणे B गुणे C गुणे B। इस आधार पर ये नियम का पालन होता है। 42 क्वेश्चन समावेशी विद्यालय में अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे। उन्हें उपलब्धि छात्रों के साथ बैठाकर शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणाली और संसाधनों का प्रयोग करके, उन्हें विशेष पास भेज करके, उन्हें अभ्यास करा करके। तो राइट आंसर 2 होगा, उन्हें अधिगम और वैकल्पिक तथा संसाधनों के माध्यम से हम प्रेरित करते हैं। क्वेश्चन संख्या 43 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से गणितीय प्रक्रम नहीं है। पक्षांतर गणितीय प्रक्रम है भाई, और कंठस्थ करना ये नहीं है, याद नहीं किया जा सकता। मान सदर्शन होता है, आकलन भी होता है, लेकिन कंठस्थ करना नहीं होता। राइट आंसर जो 3 होगा। इसके बाद 44 निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। संकल्पना से संबंधित नहीं है। वर्गीकरण संकल्पना है, वर्ग समावेशन ये भी है, संरक्षण यह भी है, लेकिन मापन ऐसी प्रक्रिया है जो संकल्पना संख्या के अंतर्गत नहीं आती है। 45 क्वेश्चन में यह दर्शाया जाता है कि संख्यक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संख्या एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो राइट आंसर इनमें का क्या होगा। तो यह जो है A B दोनों शुद्ध हैं, गलत है। शुद्ध A है और B अशुद्ध, ये भी गलत है। शुद्ध B है, अशुद्ध A है, ये भी गलत है। दोनों शुद्ध हैं, क्वेश्चन में दोनों शुद्ध हैं। योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। एक टोकरी में 15 संतरे हैं। एक टोकरी में 15 संतरे हैं, दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं। सब मिलाकर कितने संतरे हैं। क्वेश्चन संख्या दूसरा 9,500 रुपये में अपने मोबाइल फ़ोन की कीमत बजट से 375 रुपये की वृद्धि हो गई। नई कीमत क्या होगी। तो यह कथन सही है। योग संवर्धन संरचना प्रदर्शित कर रहा है, या योग समुच्चय संरचना को प्रदर्शित कर रहा है, या दोनों समुच्चय, या दोनों का संवर्धन है। तो इसमें से राइट आंसर 2 है, चूँकि समुच्चय का संरचना प्रदर्शित तथा बी का योग संवर्धन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। क्वेश्चन संख्या 47 में प्रदर्शित किया जा रहा है कि कक्षा 5 का छात्र है जिसमें 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यू में व्यवस्थित किया। इस कार्य में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अवधारणाओं को संबंधित किया जा सकता है। पहला, आयत और क्षेत्रफल गुणनखंड परिमाप
क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन। क्षेत्रफल, आयतन और लंबाई। तो राइट आंसर होगा क्षेत्रफल, गुणनफल और परिमाप, ये तीनों जो है होते हैं। अवधारणाएं तीनों की मानी जाती हैं। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियां संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। आयतन के संरक्षण समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। भार के संरक्षण में समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। लंबाई के संरक्षण समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। राइट आंसर इसका होगा फर्स्ट, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले मापा जाता है। वान हेले ने जिस विकास की अवस्था को संकेतित करता है वह है संख्या की परिकल्पना नहीं। संख्या की परिकल्पना नहीं होती है। स्थानीय मान ये भी नहीं है। ज्यामिति चिंतन, हाँ ज्यामिति चिंतन। भिन्न ये भी नहीं, तो ज्यामिति चिंतन होता है। 50 क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? त्रुटि चिंतन करना, कंठस्थ करना। चिंतन करना, पिछले प्रश्न को हल करना। रट लेना, विवेचना करना। कंठस्थ करना, अनुमान लगाना। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर इसका विवेचना करना, चर राशि का प्रयोग करना तथा प्रतिरूप देखना। आंसर तीसरा राइट है। क्वेश्चन 51 में है क्वेश्चन, दो दशमलव वाली संख्या के गुणन जैसे कि 0.3 मल्टीप्लाई 0.2 इजकल टू 0.06 की संकल्पना को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम उचित है? डायनेसिस प्रक्रिया उपयुक्त है, टेलर का किंतारा या संख्या चार्ट। तो अधिगम के लिए सबसे उचित व्यवस्था ग्राफ है। ग्राफ पेपर के माध्यम से समझा जा सकता है। 52 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणितीय पाठक्रम किस पर आधारित होता है? छात्रों की प्रतिदिन अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। राइट आंसर फर्स्ट होता है। कार्यवाहक विधिक नहीं, गणितीय संकल्पना के विपरीत नहीं, छात्रों के गणित को तैयार करना ये भी नहीं। पहला आंसर राइट होता है। अगला क्वेश्चन, गणितीय अभ्यास को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? कौन विशेषता नहीं है? क्वेश्चन संख्या 53 क्वेश्चन में कौन एक संकल्पना विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग है? नहीं। राइट आंसर 2 होगा, जो एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? 54 क्वेश्चन का आंसर होगा कार्यों की अभिकल्पना की जाए, रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जाए। राइट नहीं है। विद्यार्थियों की त्रुटि की जानकर उनको, ये भी नहीं है। ऐसे कार्यों का अभिकलन किया जाए, ये भी नहीं है। राइट आंसर इसका होगा 4, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। 18 से 3/4 में कितने चौथांश होंगे? इसमें 75 चौथांश होंगे। 18 चौक 72, 72 प्लस 3 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 75। तो 75 चौथांश इनके होंगे। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16
1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं, बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वालों की छात्रों की संख्या 160 है तो कितने शतरंज खेलते हैं? शतरंज वालों की संख्या निकालना है, तो समस्त संख्याओं का योग निकालने के लिए राइट आंसर फर्स्ट होगा 40 बच्चे ऐसे हैं जो शतरंज खेलने जाते हैं। दिया एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए डाक की दरें इस प्रकार चित्रित करती है, जिसमें 20 ग्राम 5 रुपये, 20 ग्राम 2 रुपये, पार्सल ग्राम 50 ग्राम का 500 रुपये 5 रुपये, जबकि 50 ग्राम का 3 रुपये। तो पार्सल में 2 पार्सल मार्शल 250 ग्राम था 300 ग्राम भर के देती है, और इस पार्सल में कितने ग्राम होते हैं? डाक शुल्क कितना रुपये देना पड़ेगा? तो डाक शुल्क 49 रुपये देना पड़ेगा। क्वेश्चन संख्या 58 क्वेश्चन में दिया गया 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थान में व्यवस्थित कीजिए। ऐसे व्यवस्थित कीजिए जिनका योग अधिकतम संख्या संभव हो सके। तो अधिकतम संख्या निकालने के लिए 8, 7, 6, 4, 3, 2 का हम करते हैं, तो इनका जो है अधिकतम संख्या 1605 होगा, जिसमें 8, 7, 6, 4, 3, 2 जोड़ दीजिए। तो इस तरह से ये संख्याएं जो है जोड़ी जाएंगी। नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्नलिखित रेलवे समय सारणी को पढ़िए और इनका उत्तर दीजिए। नई दिल्ली 15:55 पर चली, भोपाल से 23:55 से 5 बजे तक चली, नागपुर से 5:15 बजे से 5:35 पर, विजयवाड़ा से 14:15 से 14:30 तक, चेन्नई से 20:45 पर समाप्ति तक। तो यह कथन बताइए कि भोपाल से विजयवाड़ा की यात्रा का समय कितना था, नागपुर से चेन्नई की यात्रा करने की समय कितना था, कौन सा राइट समय इसमें है? तो आंसर इसका राइट होगा नागपुर से चेन्नई यात्रा करने का समय 15 घंटे 10 मिनट सही है। क्वेश्चन संख्या 60, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 घटाई जाती है। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? भाई प्राप्त संख्याएं दोनों जो है 100 हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण इन्वायरमेंटल साइंस, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? डीजल, मोम, ग्रीस, कोयला। तो कोयला जो है पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित में त्योहारों को उस समूह को चुनिए जिसमें पूर्णिमा को मनाया जाता है। कौन सा त्योहार पूर्णिमा को मनाया जाता है? तो दीपावली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन, होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, दीपावली, महाशिव। तो राइट आंसर इसका होगा तीसरा, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस पूर्णिमा को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में राज्यों के समूह में से किसी एक समूह के समूह तट अरब सागर पर है? अरब सागर पर है, वह कौन सा है? तो अरब सागर पर रहने वाला प्रदेश है गुजरात, केरल, कर्नाटका। हमारे देश में मानचित्र झारखंड कहाँ पर स्थित है? झारखंड उड़ीसा के उत्तर दिशा में स्थित है। राइट आंसर 3 होगा। यक्स आप स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर है। आपके विद्यालय 1 जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं, फिर यक्स के ठीक उत्तर में 30 सेमी दूरी जाते हैं, फिर आप बी पर जाते हैं। तो आप किस दिशा में हैं? इन्हें ज्ञात करने के लिए हम इस समय दक्षिण और पूर्व दिशा की स्थिति पर हैं।
कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी से सवार हुआ। वह रेलगाड़ी 9:45 बजे मड़गांव से चली और अगले दिन 7:15 पर नागरकोइल पहुंची। इस अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर थी। रेलगाड़ी की औसत चाल बताइए। तो संपूर्ण औसत चाल निकालने के लिए यह 53 किलोमीटर की दूरी तय की। राइट आंसर 2 होगा। हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिटी में दी जाती है, जिसे हम टीन कहते हैं, तो वह क्या है? वह भूमि 1100/100 है? नहीं, वह भूमि कोई किसान एक टिन बीज बोता है। राइट आंसर जो है दूसरा माना जाएगा। नीचे दिए गए शहरों में किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? काबुल में, अबू धाबी में, बर्लिन में, टिम्पू में। तो अबू धाबी सऊदी अरब में पड़ता है, जहां पे टीले बालू की रेत पाए जाते हैं। हम सभी पुराने कुआं को देखते हैं तो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले कुआं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित कुओं को सूखने से संभावित सभी कारण हो सकते हैं। जिन झीलों में पानी इकट्ठा हुआ वह अब नहीं रहे। ये क्वेश्चन गलत है, पहला गलत है। पेड़, कुआं, आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलातर सीमेंट में ढक गई, ये भी गलत है। तीसरा, कुआं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टूटी लगा दी गई, ये भी गलत है। डी, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर संचालित किए गए। तो समस्त आंसर के लिए 4 आंसर राइट है। 7वां क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन से संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया क्योंकि सीबीएसई के अनुसार पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम इस प्रकार से निर्धारित किए गए। आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। शिक्षण अधिगम एक अच्छी युक्ति है, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करती है। तो ये जो है गलत है, फर्स्ट भी गलत है। शिक्षण अधिगम एक अच्छी युक्ति, ये भी गलत है। राइट आंसर होगा कि जब बच्चा प्रवेश आयु के आधार पर प्रवेश करता है तो उसके परिवेश के समग्र के रूप में विकास भी बढ़ता जाता है। आंसर राइट दूसरा होगा। निम्नलिखित में कक्षा 1 से 2 तक के बच्चों के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय में क्या सच है? क्या सच है? पर्यावरण अध्ययन संबंधी मुद्दों और संबंधों का संवाद भाषा के द्वारा होता है? नहीं, गलत है। पर्यावरण अध्ययन संबंधी मुद्दों और संबंधों का संवाद भाषा और गणित के माध्यम से होता है। हाँ, गणित और भाषा के माध्यम से किया जा सकता है। आंसर राइट दूसरा हुआ। 72 क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रदर्शित किया गया, क्यों? थीम को क्यों प्रदर्शित किया गया? तो राइट आंसर होगा तीसरा, बच्चों के स्थानीय परिवेश में मुद्दों से जुड़े हुए अंतर संबंध समझ के लिए प्रयोग किया गया थीम का, जिससे ज्ञान अधिक से अधिक आसानी से अर्जित हो सके। 73 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? वह क्या नहीं है? भोजन है, आवास है, वह हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, काम और खेल। तो यह क्वेश्चन जो है लास्ट चौथा राइट होता है। काम और खेल जो है थीम के अंतर्गत नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंधी सच नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, नहीं है। बाल केंद्रित अध्ययन है, नहीं है। परिवेश खोजने का अंतरण नहीं है। चौथा यह अध्ययन वर्णनात्मक और परिभाषा पर बल देकर व्याख्या किया जा सकता है। 75 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की संरचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारों के बाहर सिखाना, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो राइट आंसर होगा ACD, अर्थात फर्स्ट क्वेश्चन सिद्ध होता है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है किस्से कहानी पढ़कर के पाठ्यपुस्तक का गठन, शिक्षक द्वारा व्याख्या, कक्षा निर्देशन। ये तीनों राइट नहीं है, राइट फर्स्ट है, किस्से और कहानी सुनाकर। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। राइट आंसर इसका होगा पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए शिक्षक स्रोत नहीं। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास, यह शिक्षक को बच्चों की पृष्ठभूमि जानने का अवसर, बच्चों के सौंदर्यगत मनोकौशल का विकास आदि पर आधारित होता है। तो राइट आंसर होगा ABC, माने क्वेश्चन 2 सही होगा इसका। 78, एक शिक्षक हमेशा क्रियाशील को कराने के लिए प्रश्नों का चर्चा का संकलन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य करता है। तो इसमें बच्चों की सक्रिय का आकलन करना, बच्चों के खोजने का अवसर प्रदान करना, बच्चों के व्यक्ति का अवसर देना, बच्चों के सीखने के विभेद करना। राइट आंसर इनका होगा 4 ABC। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित समस्या सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। तो राइट आंसर इनका कौन से होगा? तो 79 का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, केवल AB क्वेश्चन इसका सही है। क्वेश्चन 80 में दिया गया है कि क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए सांकेतिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नॉट लगा हुआ है। तो न्याय समानता के प्रति सरोवर गलत है, सहभागिता ये भी गलत है, प्रश्न पूछना ये भी गलत है। पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए याद करना, आंसर राइट तीसरा है। 81 क्वेश्चन 81 में है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक द्वारा बच्चों को स्व अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। यह स्व आकलन CC है, सीखने के आसान आकलन है। सीखने का आकलन है, सीखने के लिए आकलन है, सिखाने के लिए आकलन है। तो राइट आंसर दूसरा इसका होगा, सीखने के समान आकलन है। रेंटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? तो रेंटिंग तकनीकी में अवलोकन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन राइट होता है। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? तो चौथा उद्देश्य पाठ्य पुस्तक का नहीं माना जाता है।
पाँचवा, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। तो निम्नलिखित में से कौन से सांकेतिक संकेतों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने में हो सकता है? अवलोकन, अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना। राइट आंसर इसका होगा ए बी, अर्थात चौथा क्वेश्चन राइट माना जाता है। किसी पर्वत प्रेक्षण करने पर यह पाया जाता है कि लोगों में अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने के बनाए जाते हैं। यह घर 2 मंजिल होते हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत सामान इकट्ठा करते हैं। वह स्वयं मंजिल पर रहते हैं। घरों की छतें समतल होती हैं। यह क्वेश्चन किस पर आधारित होता है? किस पर आधारित होता है? क्वेश्चन संख्या 84 का 84 क्वेश्चन संख्या आपके 84 क्वेश्चन का आंसर ए बी सी राइट होता है, जबकि 83 क्वेश्चन आपका 4 पर आधारित होता है। प्रोत्साहित करना। 85 में नीचे दिए गए मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत के सामान इकट्ठा करके रखते हैं। यह स्वयं पहली मंजिल रखते हैं। सभी घरों की छतें समतल होती हैं। तो इन क्वेश्चन यह किस प्रदेश की कथा है? तो 85 क्वेश्चन के आंसर 4 है। यह जम्मू कश्मीर में ऐसे लोग करते हैं। इसके बाद 26 है, झूम खेती अपनाई जाने वाली पद्धति। नीचे गए कथनों पर विचार कीजिए। यह एक फसल प्राप्त काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक छोड़ देते हैं। बांस, खरपतवार जंगलों में उगाकर जला देते हैं। खरपतवार, ये सारे कथन देखते हैं। जमीन में खेती बारी से आती है। तो इन क्वेश्चन के आंसर आप ए पर आधारित होता है। ए राइट आंसर है। नारियल डली हुई किसी भी करी के उबाला जाता है। तो टेपियो निम्नलिखित में किस क्षेत्र का प्रिय भोजन माना जाता है? तो केरल का प्रिय भोजन। केरल में अधिकतर नारियल पेड़ पाए जाते हैं, अधिकतर खेती होती है। आमतौर पर माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर पर चीज को किस रंग में दिखाई देते हैं? वे रंग कौन सा है? तो रात को जागने वाला काला और सफ़ेद ज़्यादा प्रदर्शित होता है। अगला क्वेश्चन है, केंचुओं को किसान का मित्र माना जाता है। किसान का मित्र माना जाता है। केंचुआ पत्तियों, ये भी ठीक है। खरपतवार खाए जाते हैं, मुख्य रक्षा भी करते हैं। जमीन छेदक उपजाऊ बनाते हैं। तो राइट आंसर इनका होगा क्वेश्चन 3 सी डी ए। अगला है, आदिवासी हजारों साल पहले कांसे बांस की चीज़ें बनाते हैं। आज भी हमारे देश में कांसे का उपयोग किया जाता है। तो ये कांस जो है आंसर तांबे के अंतर्गत आता है। तांबा, कॉपर, टिन को कांस कहा जाता है। आंसर राइट 4 होता है। इसके बाद हिंदी आता है। हिंदी में मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वो अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नग्न समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरे सेवा सहानुभूति का सत्कार करते हैं। ये कठोर सत्य हम भौतिक रूप से इस संसार में सीमित अवधि तक होते हैं। ये लेखांश के प्रश्न हैं। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी मित्र बंधु जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल प्रेमाकुल में नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस प्रकार निर्बल भावनाओं का विजय पाने के लिए हमारे अंतर विचार उठता है। तो ये लेखांश पढ़ने के लिए हम इसमें छोटे छोटे प्रश्न
पढ़ते हैं, हमारे जीवन को सदा प्रेरणा बनाते हैं। तो इनका दूसरा क्वेश्चन राइट होता है। तीसरा है, उस लेखांश पर 7 क्वेश्चन है। धर्म के आचरण का उद्देश्य कर्म पर आस्था रखना, अपने धर्म प्रचार करना, आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना, अच्छे गुण धर्मों का प्रकाश फैलाना। तो ये धर्म, आस्था, विश्वास रखना, ऐसे विचार सृजनात्मक मनुष्यों में सदा उठते रहते हैं। तो ये शुद्ध वाक्य सदा उठते रहे हैं, ऐसे विचार सज्जन मनुष्य के अंतर। तो इसका राइट आंसर होगा ग। से शब्द से भिन्न शब्द है, कौन सा शब्द भिन्न है? सद्गुण, सद्गति, सत्कर्म, सत्यवादी। तो यह सत्कर्म, सत्यवादी, सगुण, सद्गति भिन्न शब्द है। आंसर राइट दूसरा होता है। निस्वार्थ शब्द का विपरीत शब्द क्या होता है? निस्वार्थ स्वार्थी होता है। पाठांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किस उपसर्ग प्रत्यय से होती है? आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता, आध्य, तीसरा से। आंसर राइट तीसरा होता है। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते हैं जो अमूल्य जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे, जो सेवानिवृत्ति अपनाकर प्रेरित करते हैं, धरती पर अस्थायी रूप से नहीं आनंदमय जीवन बिताते हैं, सेवावित्त अपनाकर प्रेरित करते हैं। तो अमूल्य जीवन श्रेष्ठ, राइट आंसर चौथा। पांचवा, कठोर सत्य किसे कहा गया? कठोर सत्य किसे कहा गया? निकटतम संबंधी, अस्थायी प्रेम, भौतिक संसार की तुच्छता, भौतिक शरीर की नश्वरता, भावनाओं को नियंत्रण न रखना। तो ये आंसर राइट होता है तीसरा। निर्बल भावनाओं की विजय पाने के लिए क्या जानने की आवश्यकता बताई गई? ऐसे अच्छे कर्मों के नाम होने पर सदा विजय पाने के लिए योजना बनाना। तो अच्छे कर्मों के नाम अमर कर लेना, ऐसी भावनाओं को मन में न आने देना, सदा सत्य के लिए अमर हो जाना। तीसरा राइट आंसर है। इस पदांश को पढ़कर आंसर दीजिए। समास में दृश्य से शेष को भिन्न पद है। भिन्न पद कौन है? अपना, अपनी, रहन सहन, खान पान, मिलना जुलना, मिलना जुलना, ये शब्द भिन्न है समास की दृष्टि से। चौथा आंसर राइट है। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमें पद तल से, कथन में तूफान का भाव है आंधी। आंसर राइट पहला होगा। अंडमान से कश्मीर में भारत में निकटस्थ राज्य है, दूरस्थ राज्य है, बलिदान राज्य है, क्रांतिकारी राज्य है। भाई ये तो दूरस्थ राज्य है। कुछ दूरी पर अंडमान से कश्मीर तक कुछ दूरी। हम भारतीय जिधर भी हमें कदम बढ़ाते हैं वहाँ शांति, हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ क्रांति हो जाती है, शांति हो जाती है, देश स्वतंत्र हो जाते हैं, शुभ कार्य होते हैं, देश स्वतंत्र हो जाते हैं। हम स्वतंत्र का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। पैर शब्द का समानार्थी शब्द है पग। पग शब्द है समानार्थी शब्द। कविता के अनुसार विविधता के बीच भी हमें एक है, क्योंकि सबसे पहले हम स्वाभिमानी हैं, भारतीय वीर बहादुर, हम स्वतंत्र हैं। चौथा राइट आंसर है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया को भाषा सीखते हैं, इसके विचार किसका है? वाइगॉस्की के अनुसार, जीन पियाजे, स्किनर, पावलोव। वाइगॉस्की के अनुसार। प्राथमिक स्तर के बच्चों को भाषा विकास की सृष्टि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण बाल साहित्य मानी जाती है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या है?
भाषा परिवेश, भाषा परिवेश में दूसरा आंसर राइट हुआ। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? जांच, प्रश्नावली, पोर्टफोलियो। लिखित पोर्टफोलियो को हम चौथा आंसर राइट हुआ। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अक्षर का ज्ञान जरूरी है। बच्चों को सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विचार की भी सुंदर लेख, वर्तनी की शुद्धता, काव्यगत विशेषता। भाई बच्चों को सीखने में वर्तनी शुद्धता अनिवार्य मानी जाती है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा की विभिन्न रंगतें, भाषा का विविधगत साहित्य। प्रसिद्ध लेखक, रचनाएं नहीं मानेंगे, भाषा की विभिन्न रंगतें। बहुभाषी कला में मातृभाषा प्रयोग को अस्वीकार किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए, महत्व दिया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना, वही स्वीकार किया जाना चाहिए। भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिभावक का साक्षर होना, भाषा शिक्षक का ज्ञान, भाषा का समृद्ध परिवेश, भाषा संचार माध्यम। राइट आंसर होगा 3, भाषा का समृद्ध परिवेश सही होना चाहिए। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करती है, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होती है, भाषा कौशल क्रम में अर्जित नहीं है, क्रम में अर्जित किए जाते हैं। राइट आंसर इसका होगा 3। भाषा बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियां के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? त्रुटियां सिखाने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, अज्ञानता है, मार्ग तय है, त्रुटि अर्थ नहीं है, शिक्षक। भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा सीखने का पड़ाव वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन से बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी माना गया है? ईदगाह की कहानी मुख्य पात्र का नाम है। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? आंसर राइट 2 होगा। भाषा ईदगाह को अपनी भाषा में सुनाइए। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अर्जित की जाती है, अनुकरण की जाती है, बिल्कुल भी नहीं होती, जन्मजात होती है। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात से होती है। आंसर 4 हो गया। बच्चों को भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण बच्चों में होना चाहिए। राइट आंसर 2 होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का अर्थ होता है वर्णमाला सीखना, भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य, अलंकारिक। आंसर राइट 2 हुआ। तो इस तरह से चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम अगले जुलाई सत्र के सारे क्वेश्चन 2019 से लेकर के 2024 तक ऑल पेपर का सलूशन जो है वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं, जिसमें मैथ पर अलग अलग वीडियो है और समस्त पर एक टॉपिक पर 150 क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब